एक बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान के लिए, अच्छी खबर है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का इलाज अब होगा। अब केंद्र की सरकार के 3 अस्पतालों में इलाज अब होगा। मंकी पॉक्स का इलाज केंद्र के सरकार के 3 अस्पतालों में किया जाएगा। अस्पताल का नाम भी आप सुनिए, RML हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में इलाज किया जाएगा। सफदरजंग हॉस्पिटल में भी मंकी पॉक्स वायरस का इलाज होगा, क्योंकि कई संदिग्ध मिले हैं। भारत में भी, केरल में देखिए एक शख्स की मौत हो गई मंकी पॉक्स की वजह से, और ऐसे में 3 अस्पतालों में अगर इलाज होगा तो फिर बेहतर ही है, लेकिन आप बचें। आप सहयोगी नमित त्यागी फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। नमित, एक अच्छी खबर है, लेकिन सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। नमित, देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस के बाद जिस तरीके से मंकी पॉक्स वायरस जो है अपना खतरा अपने पैर पसार रहा है, और खासतौर पर दिल्ली के अंदर बात करें तो दिल्ली के अंदर भी लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो केंद्र सरकार का ये फैसला है, दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के जो 3 अस्पताल है, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग और RML, अब इन तीनों जी हमने देखा था कि दिल्ली सरकार भी एक्शन मोड में आई थी, और दिल्ली सरकार ने दिल्ली के 3 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाने की एक नई घोषणा की थी। हालांकि अगर फिलहाल दिल्ली के अंदर मंकी पॉक्स के केसों की बात करें तो 2 सस्पेक्टेड और 2 पॉजिटिव केस जो है वो LNJP अस्पताल के अंदर एडमिट है। परसों ही एक जो पॉजिटिव मरीज था मंकी पॉक्स का, वो ठीक होकर घर जा चुका है, यानी कि एक जो उनकी जो छुट्टी है वो हो चुकी है। लेकिन फिलहाल दिल्ली के अंदर 2 पॉजिटिव केसेस है और 2 संदिग्ध जो व्यक्ति हैं वो एडमिट है। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए अलर्ट मोड पर है, और तमाम जो सुविधाएं हैं वो हॉस्पिटल में की जा रही हैं। जी, चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। वही देश भर में मंकी पॉक्स वायरस का खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है। दिल्ली के 3 सरकारी और 3 प्राइवेट अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बना दिए गए। फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में 2 संदिग्ध और 2 मंकी पॉक्स के पॉजिटिव मरीज भी एडमिट हैं। इन सभी मुद्दों पर LNJP की MS डॉक्टर रितु सक्सेना से न्यूज इंडिया ने खास बातचीत की है, सुनाते हैं आपको। कोरोना के बाद देश के अंदर मंकी पॉक्स वायरस का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी फिलहाल LNJP अस्पताल के अंदर 2 जो संदिग्ध पेशेंट हैं और 2 पॉजिटिव पेशेंट हैं। बातचीत के लिए LNJP अस्पताल की MS रितु सक्सेना जी। रितु जी, फिलहाल क्या कंडीशन है, और जो यहाँ से डिस्चार्ज हुए पेशेंट, कितने दिनों का इलाज चला, फिलहाल कितने पेशेंट? देखिए, अभी एट प्रेजेंट लोकनायक हॉस्पिटल में 2 सस्पेक्ट पेशेंट हैं जो सस्पेक्टेड हैं, और 2 कंफर्म केसेस हैं, और एक कंफर्म केस जो 22 जुलाई को आए थे वो डिस्चार्ज होके जा चुके हैं परसों। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज भी है कि पेशेंट पूरी तरह ठीक होके गए हैं। तो इससे लोगों में यही है कि पैनिक ना करें, ये बीमारी ठीक होने वाली है। अगर कोई पेशेंट कोमॉर्बिड है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तब उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना है। अदरवाइज़ अगर ठीक से इलाज किया जाए, ठीक टाइम पे डायग्नोज किया जाए, तो ये बीमारी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दर्शकों को थोड़ा सा ये समझाने का प्रयास कीजिए मैम कि क्या इस मंकी पॉक्स के मेन लक्षण क्या है? देखिए, मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है, जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स से आई है ह्यूमंस में। और जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स होते हैं, वैसे स्मॉल पॉक्स फैमिली ऑर्थोपॉक्स वायरस है ये। और जैसे चिकन पॉक्स होता है, बाकी और भी ड्रग एरप्शंस हैं या हर्पीज़ है, ऐसी बीमारियां जिनमें बॉडी पे लीजन्स हो जाते हैं, स्किन लीजन्स हो जाते हैं, और फीवर और ऐसे बॉडी एक वगैरह ऐसा सिम्टम्स होते हैं। वैसे ही ये बीमारी है। इसमें भी ये शुरुआती सिम्टम्स में फीवर आता है पेशेंट को, बॉडी एक होता है, कई बार पेशेंट को लिम्फ नोड्स से एनलार्जमेंट हो जाती है, जिन्हें हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं, जैसे गांठ यहाँ पे हो गई या आर्म में हो गई। तो सिर्फ यही नहीं, और स्किन रैश हो जाते हैं। स्किन रैश मतलब जैसे आपने चिकन पॉक्स में देखा होगा कि ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फिर उनमें पानी निकलने लगता है, इसमें भी ऐसे ही होता है, और पेनफुल रैशेज़ आएंगे। जो स्किन लीजन्स हैं वो पेनफुल हैं, और इनमें पेशेंट को बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हाथ धो के ही आप अगर मुंह में डाल रहे हैं या खाना वाना खा रहे हैं तो हाथ धो के रखिए। और जो पर्सनल हाइजीन है, जैसे अपनी टॉवल, बेडशीट, ये सब शेयर ना करें। और कोशिश करें कि अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कोई पेशेंट है तो उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। तो बिल्कुल, भले ही मंकी पॉक्स जो है वो लोगों को डरा रहा है, लेकिन रितु जी ने कहा कि घबराने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सावधानी बरतेंगे तो कोरोना को जैसे हमने मात दी, इसी तरीके से हम मंकी पॉक्स को भी मात दे सकते हैं। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दिल्ली में अभी केसेस काफ़ी कम है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।
अगर मंकी पॉक्स की हम बात करें तो केरल और दिल्ली में मामलों की पुष्टि हुई। तेलंगाना और यूपी में भी संदिग्धों को आइसोलेट किया गया। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर मंकी पॉक्स को लेकर कैसे हालात हैं, क्या है मंकी पॉक्स। सबसे पहले बंदरों में इसके लक्षण दिखाई दिए थे, फिर उसके बाद देखिए किस तरह से बंदरों में लक्षणों की वजह से ही इसका नाम पड़ गया मंकी पॉक्स, और लगातार इसको लेकर रिसर्च भी जारी रही कि आखिर वजह क्या है। बंदरों में दिखे थे चेचक जैसी बीमारी के लक्षण। पहली बार 1970 में इसकी पुष्टि हुई और बीमारी सामने आई थी। कांगो में 9 साल के बच्चे में संक्रमण दिखाई दिया था मंकी पॉक्स का। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में मामले दिखाई दिए थे। फिर वहीं अगर बात करें 2003 में अमेरिका में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था सन 2003 में। सितंबर 2018 में इजराइल और ब्रिटेन में भी इसके मामले सामने आए, वहां पर भी मामलों की पुष्टि हुई। लेकिन मंकी पॉक्स की देखिए जिस तरह से बात हम कर रहे हैं, वही कोरोना वायरस से अभी हम सभी जूझ रहे हैं। ऐसे में मंकी पॉक्स की एंट्री ने देश के लोगों को और भी देखिए टेंशन अप दे दिया। सवाल उठने लगा कि दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक है, दोनों के बीच फर्क क्या है। अब आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर दोनों में फर्क क्या है, कौन ज्यादा खतरनाक। कोरोना ये हवा में फैलता है, मंकी पॉक्स की अगर हम बात करें देखिए मरीज के संपर्क और ड्रॉपलेट्स से ये मंकी पॉक्स फैलता है। वहीं अगर बात करें कोरोना की तो देखिए बहुत आसानी से फैल जाता है, लेकिन वहीं मंकी पॉक्स की हम बात करें तो प्रसार में बड़ा मुश्किल है, इसमें थोड़ा वक्त भी लगता है। कोरोना में जान जाने की बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पर खतरा रहता है, बहुत ज्यादा डर रहता है। वहीं जान जाने की आशंका यहाँ पर कम है, इसकी दर जो है बहुत कम है, ग्राफ इसका काफी डाउन है, लोगों की मौत कम हुई। वहीं कोरोना की अगर बात करें तो RNA वायरस इसका नाम दिया गया, वहीं DNA वायरस मंकी पॉक्स को बोला गया। इसके साथ ही साथ कोरोना को लेकर और भी कई देखिए तथ्य सामने आए, रिसर्च में कई बातें सामने आई। फेफड़ों पर बहुत ज्यादा असर करता है। आपको याद होगा सेकंड वेव के दौरान जिस तरह से कोरोना का कहर था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ लोगों की जाने गई थी, लेकिन मंकी पॉक्स जो है वो स्किन पर बहुत ज्यादा असर दिखाता है। आपने देखा होगा लोगों के स्किन पर छाले और कई तरह की बीमारियां स्किन से जुड़ी। इसीलिए जिक्र हमने किया कि आखिर कोरोना और मंकी पॉक्स में क्या फर्क है और किस तरह से लोगों को बचाव करना चाहिए। तमाम हेल्थ एक्सपर्ट भी यही बता रहे हैं कि आप डरे नहीं, आप इसका बस आप समाधान निकालें और आप सावधानी सतर्कता बरतें।